Hello my dear students, how are you? I hope all of you are safe and healthy at home. I am Manasmita mam, as your science teacher taking online class in your classroom of school स्प्रिंग डेजी कॉन्वेंट स्कूल। आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू सीबीएसई गाइडलाइंस हमारे जो चैप्टर्स है उसी में से कुछ चैप्टर्स जो डिडक्टेड करा गया है वो जो नए सिलेबस जो है बहुत जल्दी आपको दे दिया जाएगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सबसे पहले हमारे इस चैप्टर में वी लर्न अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय सेल एंड व्हाट आर द सेल थ्योरी, टाइप्स ऑफ सेल, पार्ट्स ऑफ सेल। ये सारे के लिए ये सारे विषय में हम आज एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले सेल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मी, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, ये सारे सेल में ही बने हुए हैं। बिना सेल में बिल्कुल ह्यूमन बींग्स हो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बन नहीं सकते हैं। ऑल द सेल गेटिंग वर्क टुगेदर एंड फॉर्म ए human organisms. Now I am going to discuss about cells. What do you mean by cells? Cell are the building block of living matter. Cell जो है living matter से ही बना हुआ है। Then a cell is the smallest unit of living matter that can carry out all the life process. ये life process में ही carry होता है। Cell are discovered firstly discovered by Robert Hooke in 1665 while working on a cork cell. कॉर्क सेल से ही उन्होंने वर्क करके उसी में से डिस्कवर किए थे। सेल्स क्या है? व्हाट डू मीन बाय कॉर्क? ये जो कॉर्क वो क्या होता है ना, कॉर्क ए पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ ए ट्री के जो बार्क है उसमें से सबसे पहले लेकर उन्होंने डिस्कवर किया था। कौन? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट इन 1670 Dutch scientist named Anton van Leeuwenhoek, he discovered living cell. तो लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था? एंटोन वैन लीवेनहोक। हु डिस्कवर्ड डेड सेल? रॉबर्ट हुक। हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल? एंटोन वैन लीवेनहोक discovered living cell. Now I am going to discuss about cell theory. Cell theory है क्या? Now proposed by German scientist Matthias Jakob and the German physiologist the Theodor Schumann in 1838, but it finalized in 1858. 38 में सबसे पहले प्रपोज किया गया था, बट इन 1858 ये 58 में ये कम्प्लीटली ये थियोरी जो है ये कम्प्लीटली प्रपोज हुआ था। देन व्हाट आर द थियोरीज? थियोरीज है क्या? The cell, number 1 point, the cell is the basic structural and functional unit of life. सेल जो है structural and functional unit से ही बना हुआ है। And all the organism are composed of cell. जितने सारे organisms है सारे क्या compose है? सेल के द्वारा ही। Next point, all the cell produced by division of pre-existing cell means जितने सारे सेल है ये रिप्रोड्यूस करते हैं और रिप्रोड्यूस के द्वारा वो डिवीजन मेथड में, रिप्रोड्यूस मेथड में अपने बॉडी के प्रोडक्शन, अपने बॉडी के एक्सपांड करते हैं। नेक्स्ट, ऑल द बेसिक केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जितने सारे सेल्स है ये सारे फिजिकली और साइकोलॉजिकली ये क्या करते हैं ना, अपने फंक्शन होता है। जैसे ही रेस्पिरेशन लेना, जैसे ही स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, जैसे ही हम एक्सरसाइज करना, ये सारे कुछ फंक्शन सेल के द्वारा ही होते ही हैं। All the basic chemical psychological function are carried out in the living cell. Next, the activity of cell depend on the activity of subcellular. जितने सारे एक्टिविटी है ये सब सेलुलर सेल्स के एक्टिविटी में क्या कराया जाता है? स्ट्रक्चरल फंक्शन को कम्प्लीटली काम करते हैं सारे। गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सेल. There are two types of cell, unicellular cell, multicellular cell. What do you mean by unicellular cell? The cell that is made up of only single cell is known as unicellular cell. For example, amoeba, paramecium, igluna, these are the example of unicellular cell. Is that clear? Only single cell में जो बना हुआ है उन्हें कहते हैं unicellular cell. Multicellular cell, the multicellular cell is made up of many cells.
फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, एनिमल, प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, फिश, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर सेल. Now I am going to discuss about living organism differ in the number, shape of the size of the cell. That means ये साइज के ऊपर भी डिपेंड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, एक एलिफेंट है और एक आंट है. तो एक एलिफेंट जो है वो भी अपना बॉडी में वही रेस्पिरेशन, फंक्शनिंग करना है, इन करना, आउट करना, सारे फंक्शन अपने बॉडी में करता है सेम टू सेम. एक आंट वो भी खाना खाता है, वो भी रेस्पिरेशन लेता है, वो ब्रीथिंग भी करता है, सेम फंक्शन दोनों में है, लेकिन साइज अकॉर्डिंग ये बड़ा है और ये छोटा है. नेक्स्ट द पॉइंट, द लार्जेस्ट सेल इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑब्जर्व इज ए बैक्टीरियम. जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, नाम है माइकोप्लाज्म. माइकोप्लाज्म जिसके लेंथ है 0.01 माइक्रोन. ये माइक्रोन मीटर इसको बोलते हैं, माइक्रोन मीटर. तो क्वेश्चन इसमें आता है, हाँ, नेम द स्मॉलेस्ट सेल. नेम द स्मॉलेस्ट सेल, नाम है माइकोप्लाज्म. उसके लेंथ कितने हैं, 0.01 माइक्रोन मीटर. नेक्स्ट है द लार्जेस्ट सेल इज दैट ऑफ एन ओस्ट्रिच एग. सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है, ओस्ट्रिच एग. ऑल द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड ऑर्गन. उसको क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं. ऑर्गन आर मेड अप ऑफ स्टील, स्मॉलेस्ट पार्ट इज नोन एज ऑर्गन. जो है वो टिश्यू के द्वारा बना हुआ है. एंड द व्हिच आर फंक्शन मेड अप ऑफ सेल. ना फ्लो सीट अकॉर्डिंग मैं ये वाला एक्सप्लेन करूंगी ना. ऑल द सेल वर्क टुगेदर फॉर्म टिश्यू. ऑल द टिश्यू वर्क टुगेदर फॉर्म ऑर्गन. ऑल द ऑर्गन वर्क टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. ये जो ऑर्गन सिस्टम कंप्लीटली कंपोज होता है इन ऑर्गेनिज्म्स. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ सेल. ए टिपिकल सेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सेल को, 3 पार्ट्स में. लुक एट दिस डायग्राम. हाँ, दिस इज अ डायग्राम ऑफ पार्ट्स ऑफ सेल. पार्ट सेल में 3 पार्ट्स है. क्या क्या है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म. सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे. जो आउटर पार्ट जो है देखो, ये है सेल मेम्ब्रेन. अभी हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन है क्या ना. इट फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ द सेल. सेल के आउटर लेयर को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. सेल मेम्ब्रेन के अदर नेम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Next, it is a thin, delicate membrane that separate the cell from its surrounding. ये एक बहुत thin membrane है, बहुत पतले delicate organ है जो ये outer part में है. इसके काम क्या है, it gives shape and sizes to the cell. सेल के साइज को वो क्या करता है, साइज उसको देता है. उसके क्या मेन फंक्शन है, it protect the plant फ्रॉम टेम्परेचर. प्लांट्स को टेम्परेचर वेरिएशन, कभी टेम्परेचर जरूरी नहीं है कि हर जगह इक्वल रहता है, कहीं पर कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम होता है. वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, विंड स्पीड को भी और एटमॉस्फेरिक कंडीशन को भी कंट्रोल करता है, मॉइस्चर को भी. नेक्स्ट साइटोप्लाज्म. ये जो देखो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्म होता है क्या है ना, जेली लाइक फ्लूइड जैसे वाटरी जैसे सब्सटेंस है जो प्लांट्स ने जो ये सेल में है. ये सेल के अंदर जो है जेली लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म it is a thick jelly like structure fluid inside the cell membrane. और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही है. देखो जेली लाइक स्ट्रक्चर ये सेल के अंदर है, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है. दीज आर सेल ऑर्गेनेल्स. फॉर एग्जाम्पल ये सारे इसके अंदर जो है, हाँ, सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं. ये जो सेल ऑर्गेनेल फॉर एग्जाम्पल जैसे कि साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स भी होता है, गोल्गी बॉडी भी होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं. हाँ, तो ये राइबोसोम क्या होता है ना, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है. और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है. क्यों, ये एनर्जी को एनर्जी देता है, गिव्स अस एनर्जी. और क्या है ना, रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एक्सेट्रा. टू डिस्कस अबाउट इन पार्ट्स ऑफ सेल. थर्ड पॉइंट, न्यूक्लियस. देखो द न्यूक्लियस, ओवल शेप्ड बॉडी फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में जो फ्लोटिंग है उसे कहते हैं न्यूक्लियस. उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस.
देन इट इज सराउंडेड बाय द थिन मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस देखो ये न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ एक सराउंडेड हुए है, उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब लुक एट दिस पिक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस के डायग्राम है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस दे आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 4 parts. Number 1, nuclear membrane. What do you mean by nuclear membrane? Thin membrane that surrounded by the nucleus को जो surrounded किया है, अभी अभी मैंने डिस्कस किया, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके क्या फंक्शन है? इट कंट्रोल द सर्टन मटेरियल इन एंड आउट, कुछ बाहर आना जाना, इसको सबको वो क्या करता है ना? कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। देखो जैसे साइटोप्लाज्म में फ्लूइड जैसे सब्सटेंस है, ऐसे ही न्यूक्लियस में भी ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो जैसे न्यूक्लियस प्लाज्म है, इसके क्या काम है ना? इट इज डेंस फ्लूइड इन द न्यूक्लियस। ये क्या है ना? फ्लूइड के तरह न्यूक्लियस के अंदर ही, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, न्यूक्लियस। इट इज द स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये जो है न्यूक्लियस जो है यहाँ पर स्फेरिकल में है, इसके क्या काम है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज द प्रोटीन। नेक्स्ट है क्रोमोजम्स। व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमोजम? देखो दिस इज द सिंबल ऑफ क्रोमोजम। ये थ्रेड लाइक सब्सटेंस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोजम। क्रोमोजम क्या करता है? कंपोज करता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए जिसे बोलते हैं। तो डीएनए क्या करता है? डीएनए कैरिंग जीन ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के। जैसे एग्जांपल देती हूँ, आपके पेरेंट्स के कोई सा भी सिमिलैरिटी अपने बेबी पे आना, चाहे नाक हो, चाहे फिगर हो, कुछ भी सिमिलैरिटी यही आना, तो ये किसके वजह से होता है ना? क्रोमोजम्स के वजह से होता है ना। ये आज यहाँ तक है, पार्ट्स ऑफ सेल तक है। बाय बाय, सी यू अगेन।